दोस्तों, देश की राजनीति में कभी कुछ ढका छुपा रहता नहीं। इधर छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, वो तुरंत सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। अब कल ही की घटना को उठा करके देख लीजिए। कंगना रनौत के गालों पर किसानों को जो बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा अपने कंधों पर उठाया था, उसे एक जवान ने हाथों के साथ उनके गालों पर रसीद कर दिया और खबर तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और आज जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए सरकार द्वारा मोदी जी के लिए प्रस्ताव पास करना था कि मोदी जी ही हमारे नेता रहेंगे, तो उस दौरान एक ऐसी घटना सामने आ गई जिसके चलते समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए। और बल्कि सवाल ही नहीं, बल्कि तमाम लोगों ने इस पर एनडीए सरकार को घेर लिया। हुआ दरअसल कुछ ऐसा कि चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई और इसको लेकर के बवाल मचा है, जो तस्वीर लगातार सामने आई। क्योंकि एनडीए की सरकार में कई पार्टियां ऐसी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे बात करें एकनाथ शिंदे की, चाहे बात करें अदर पार्टी के नेताओं की, जिन्हें एक एक सीट मिली उन्हें मंच पर जगह दी गई। और जहां जयंत चौधरी ने 2 सीटें जीत करके एनडीए की झोली में डाल दी, अब उन्हें दर्शकों के बीच में बैठा दिया गया, जहां सवाल खड़ा हो गया कि एनडीए ने जाटों का अपमान कर दिया है। अब इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर कई तमाम चीजें चलने लगी हैं, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक शख्स सुरेंद्र राजपूत सवाल करते हैं, मोदी जी और भाजपा राष्ट्रीय लोकदल को बेइज्जत कर रहे हैं या श्री जयंत चौधरी को या जाट समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं। और आखिरकार क्यों ये किया गया, इसकी बड़ी वजह है दोस्तों। वो वजह ये है कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बात की जाए अदर जगह की, जहां अच्छी खासी संख्या में उत्तर प्रदेश में जाट लैंड कहलाता है, वहां उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी जलालत का सामना करना पड़ा है। और जलालत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि कई जगह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा जाए, जाटों का लैंड कहा जाता है, उधर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसका बदला जो है जयंत चौधरी से लिया गया है। ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी आरएलडी नीचे बैठाए गए, जबकि 1 सीट वाली अनुप्रिया पटेल, 1 सीट वाले अजीत पवार, जीतन राम मांझी, सबको जगह मिली मंच पर। सिर्फ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के पोते छोटे चौधरी के बेटे जयंत चौधरी जी को नीचे बैठाया गया है। क्या मोदी जी ने अपनी इस हरकत के चलते जाटों को एक संदेश दिया है, जिसका बदला जयंत चौधरी से लिया गया है? क्योंकि जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स जो है इर्द गिर्द जाटों के बीच ही घूमती है, जिस पर एक शख्स लिखते हैं आईपी सिंह। वो कहते हैं कि श्री जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई, उन्हें नीचे बैठाया गया, जबकि 1 सीट वाली अनुप्रिया पटेल, 1 सीट वाले अजीत पवार, जीतन राम मांझी सबको मिली, लेकिन जयंत चौधरी को नहीं। ये तो घोर अपमान है किसान नेता रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते का। ये सवाल जो हैं वो लोग कर रहे हैं। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं कि एनडीए के घटक जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल को जगह, और जयंत चौधरी रालोद ने लोकसभा में 2-2 सीटें जीती। अलावा बाकी दलों के नेता मंच पर हैं और खुद को चवन्नी साबित कर चुके जयंत दर्शकों के बीच बैठे हैं। ये जो चीजें सामने आई, इस पर सवाल हुए। तो वहीं एक शख्स लिखती हैं अंशिका सिंह यादव। वो कहती हैं कि जिस पार्टी ने आज तक बीजेपी से हाथ मिलाया है, बीजेपी ने उसका आधार समाप्त कर दिया है। अब बात कीजिए मायावती जी, जो चोरी चोरी वोट काटने का
गठबंधन किया बीजेपी के साथ में और पूरे भारत में 0 पर सिमट गई। वहीं जयंत चौधरी या उनके पार्टी का नाम कितने लोगों को याद है? वहीं चिराग पासवान को सभी बीजेपी का ही मानते हैं, उनकी पार्टी पूरी समाप्त हो चुकी है। शायद अब नीतीश कुमार की उनकी जेडीयू का नाम भी बिहार से समाप्त होने वाला है। बीजेपी सबके लिए अब तक तो पनौती ही साबित हुई है। ये सवाल जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। वहीं इसी तस्वीर को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी सवाल पूछ लिया और ये कहा गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि आखिरकार क्या वजह है जो जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई? क्या जो उत्तर पश्चिम इलाके में यूपी में आप सीटें हारे हैं उसका खींच जो है जयंत चौधरी से निकाला गया? क्योंकि आप कैराना हार गए, आप सहारनपुर हारे, आप मुजफ्फरनगर हार गए, बल्कि कुख्यात नेताओं को आपने उसमें आपने चुनाव में टिकट दिया था और वो भी आपकी साख नहीं बचा पाए, और बल्कि मोदी जी की गारंटियां इन जगहों पर फेल हो गई। ये तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई है, जहां एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी को मंच पर ना बैठाने की वजह से सपा कांग्रेस के नेताओं ने सीधा सवाल उठाया है। और ये सवाल कांग्रेस ने साफ तौर पर किया है और पूछा है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कि जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जगह नहीं मिली, मोदी जी के यहां जो जाएगा उसके साथ यही होगा। पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और हार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में आपको जलील किया जाता है। वहीं सपा ने भी सवाल पूछा कि एक संसद वाली पार्टी की अनुप्रिया पटेल को मंच पर जगह मिलती है, लेकिन 2 सांसद वाले आरएलडी के नेता को नहीं मिली। घोसी से लोकसभा का चुनाव जीते सपा के राजीव रॉय ने कहा कि जो लोग किसानों को आतंकी कहते थे उनके साथ जाने पर यही हाल होगा। बकौल राजीव रॉय, किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी साहब के पोत और जयंत चौधरी का ये केवल अपमान नहीं है बल्कि किसानों का भी अपमान है, जिनको भला बुरा कहा गया। जयंत को अगर किसानों के सम्मान की चिंता होगी तो अपने आत्मसम्मान की चिंता होगी, तो वे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं राजीव रॉय ने कहा कि कितना सम्मान था उनका समाजवादी पार्टी में, ऐसी स्थिति में उनको अपने आत्मसम्मान में और किसानों के सम्मान में वहां से निकल जाना चाहिए। हम उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने कहा जो आएगा उसका स्वागत है। अखिलेश के पास जो भी जाता है उसका वे दिल खोलकर स्वागत करते हैं। सपा ने आगे यह भी कहा कि जिस दिन मुझे घोसी से टिकट मिला यकीन था मैं निकाल लूंगा, बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कई बार अफवाह उड़ाई गई कि टिकट कट जाएगा, लेकिन अखिलेश ने मुझ पर भरोसा जताया। जहां जयंत चौधरी के अपमान के बाद सोशल मीडिया पर बाजारों का हवाला जो है वो गर्म हो चुका है।